और आपको बराह रास्त लिए चले कि लाहौर में स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जवाब में गवर्नर साहब ने मुझे लिखा, उन्होंने 209 का हवाला दिया, हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ 209 का। 209 इज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रिगार्डिंग है। हमने 209 की बात ही नहीं की, हमने 209A की बात की है, विच प्रोटेक्ट्स द स्पीकर कि वो चाहे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अपना ऑर्डर पास करें या अपने ऑफिस में बैठ के रूलिंग नॉट ऑर्डर, रूलिंग पास करें, तो दैट इज़ इक्वली रेलेवेंट और उसको एक लीगल कवरेज उसको मिली हुई है जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती 209A में। और 235 का भी मैंने साथ हवाला दिया गवर्नर साहब को कि सर आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और मैंने जो हलफ उठाया हुआ है मैं उसकी पासदारी कर रहा हूँ। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और इसमें हम चीफ मिनिस्टर को बचाना या ना बचाना, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। वो खुद जाने, हुकूमत जाने, उनका काम जाने। आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड आई हैव टू मेक एवरीबडी रिस्पेक्ट। इस बिल्डिंग की इज़्ज़त का हमने ख्याल करना है। पहले बड़ी बेतौकीरी हो चुकी पिछले कुछ अरसों में, पुलिसें और ये और वो, और हमने वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी। तो आज मैं फिर लेटर गवर्नर साहब को भेज रहा हूँ कि 209A एंड 235 के तहत मुझे पूरे इख्तियारात हैं और मैंने कानून की पासदारी करनी है, मैंने आइन की पासदारी करनी है, इस बिल्डिंग की पासदारी करनी है, इसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करना है। और आप बराए मेहरबानी आपकी वसातत से मैं गवर्नर साहब को भी कहूँगा कि इस तरह के इल्लीगल ऑर्डर्स पास ना करें जो आपकी भी शायान शान ना हो और आप भी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखें, आप अगर एक आइनी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पीकर भी एक आइनी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनके अंदर क्लैश ना करें। कंटेनर आ गए, वो सीज़ कर देंगे, पावर सीज़, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आइन कानून से हट के कुछ भी ना सीज़ होगा, ना ब्लॉक होगा, ना सील होगा, ना कंटेनर आएंगे। कानून के अंदर रहते हुए हर कोई अपना अपना काम करे, स्पीकर अपना काम करें, गवर्नर अपना काम करें, प्रेसिडेंट अपना काम करें। और आज मैं गवर्नर साहब को, आपको मैं ये बताना चाह रहा था, लेटर गवर्नर कॉपी अभी आपको मैं दे भी रहा हूँ, कॉपी आपको दे भी। खान साहब ये बताइएगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आपने सदर पाकिस्तान को कोई ख़त लिखा है, खबर चल रही है। दूसरा ये बताइएगा अब कल के इजलास में आप जो तहरीक अदम एतमाद है उसी टेकअप करेंगे? देखें, कल के तारीख़ में एक तो मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं कि अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज़ मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट ये बीच में जो एक समझे क्या आ गया, हम तो आवाम के पास जाना चाह रहे हैं, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी। और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सदर का जनवरी। सदर का ये बताइए सदर का खत। खान साहब ये बताइए दो चीज़ें। एक तो जो भाई ने पहले सवाल हमसे पूछा कि आपकी जानिब से सदर ममलिकत को खत भिजवाया गया, एक तो इसका बता दीजिएगा। दूसरा, क्या जिस वक्त सेशन चल रहा है इस वक्त वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का कोई इख्तियार मौजूद है किसी भी आईनी गवर्नर के पास या किसी और इदारे के पास? पहली बात तो ये है कि सेशन चल रहा हो या ना चल रहा हो, सेशन स्पेशल सेशन वो बुला सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। डी नोटिफाई वो नहीं कर सकते, ये मजाक की बातें हैं। अच्छा जी, गवर्नर साहब ने सीएम को डी नोटिफाई कर दिया तो कल प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो गवर्नर को डी नोटिफाई कर दें, ये कोई बात है करने वाली? जहाँ तक हमारे ख़त का ताल्लुक़ है, हमारा ख़त तैयार है। अगर वो डी नोटिफिकेशन की तरफ जाते, उस ख़त वाले इख्तियारात को हम इस्तेमाल करते। मैंने वक्ती तौर पे वो ख़त रोक दिया है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से पहल हो। मैंने सिर्फ इस इदारे की और इस बिल्डिंग की और इस हाउस की
इज़्ज़त और तौकीर का ख्याल करना है। और हम फ़िलहाल प्रेसिडेंट वाला ख़त हमने रोक लिया है, जब उसकी नौबत आएगी तो फिर इंशाल्लाह देखा जाएगा। देखें अदम नहीं, ये देखें ना अली यूँ ना करें, अदम एतमाद आ चुकी है, लेकिन उसके प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं, अभी नोटिस नहीं हुआ, अभी उसमें जो वक्फा दिया जाता है, MPs को बुलाया जाता है, तो ये सारा कैलकुलेट टाइम करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह वील ट्राई कि हमारी तरफ से इंशाल्लाह 48 घंटों से 49th आवर नहीं आएगा, 48 आवर्स में हम डिसॉल्व करेंगे, लेकिन हमें ये जो गुंजल डले हुए इन गुंजलों से भी तो निकलना है। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि जो बला थी वो तो टल गई, जुम्मे वाली कल वाली असम्बलियाँ तहलील करने की, सबको फेस सेविंग दी जा रही है, ये फेस सेविंग दे कौन रहा है? अगर इमरान खान साहब इतने संजीदा थे तो 17 को ऐलान कर देते, ये हफ्ते का गैप क्यों डाला गया? और दूसरा ये बताएं, अगर आप असम्बलियाँ तहलील करने में संजीदा थे तो गवर्नर की मान लेते, इजलास कल होने देते, वोट ऑफ एतमाद का वोट ना आता, असम्बलियाँ अपने आप या CM जाते। तो ये कौन चाहता है कि ये पार्लियामानी 5 साल पूरे हों और पंजाब की भी कुछ सोचें? पहली बात ये है कि मैं इसको बला नहीं समझता, हम चाहते हैं कि असेंबलीज टूटें, और अगर आवाम के पास जाने को बला आप समझ रहे हैं तो ये आपकी राय है, मेरी बिल्कुल राय नहीं। हम तो खुश हो रहे हैं, हम आवाम के पास जाना चाहते हैं, आवाम को मैंडेट देने का पूरा हक है, आवाम जिसको वोट देना चाहें दें। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आप ही कर देते, अब जब एक नो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं उस नो कॉन्फिडेंस को उठा के क्या मेरे इख्तियारात में, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 209A और 235 ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं कानूनी तौर पे कि मैं जायज़ कानून में रहते हुए काम करूं, क्या मैं इसको उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दूं? अब उन्होंने जो हमें, गवर्नर साहब चाहते हैं कि हम आवाम के पास ना जाएं, हमारे चेयरमैन और हम चाहते हैं कि हम आवाम के पास जाएं, तो उनकी तरफ से जो रोड़े अटक रहे हैं तो इंशाल्लाह इनको जल्दी दूर करते हैं और हम आवाम पे जाना चाह रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तरीके अदम एतमाद चाहिए, आइए ये प्रोसीजर कब तक पूरा हो जाएगा? ये प्रोसीजर इसमें भी एक रूल्स के मुताबिक होगा। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि मुझे कल कुछ कह रहे थे कि पैनल ऑफ चेयरमैन नहीं, जिस दिन स्पीकर पंजाब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, सिर्फ उस दिन मैं चेयर नहीं करूँगा। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वोटिंग मैं चेयर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। CM के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस को अल्लाह के फजलो करम से मैं कर सकता हूँ। इस गलत फहमी में मैं सिर्फ एक दिन नहीं कर सकता, कानूनी तौर पे भी, रूल्स में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इखलाकी तौर पे भी मुझे नहीं करना चाहिए जब मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। दैट्स ऑल। आपकी नज़र में हल क्या है इस सारे मामले का? नज़र तो यही आ रहा है कि हार मानने को तैयार है, फैसला अल्टीमेटली फिर अदालतों में होगा। कौन सी हुकूमत? मैंडेट आपको, हुकूमतें तो सारी हैं ना, ऊपर भी ये बात करें, उसमें ये है कि हम हार, ये बात ख़त्म हो सकती है। सुबह गवर्नर साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, नो कॉन्फिडेंस भी। सूबाई स्पीकर सब्तैन खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर कैसे इजलास तलब कर सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि आइन में दर्ज है जो इजलास गवर्नर बुलाएगा वो उसे मुलतवी भी गवर्नर ही करेगा, जो इजलास स्पीकर बुलवाएंगे वो भी स्पीकर ही मुलतवी कर सकता है। और उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 209 की बात की है, हमने आर्टिकल 209 की बात नहीं की, हम आर्टिकल 209A की बात कर रहे हैं। 209A के तहत स्पीकर की रूलिंग चैलेंज की ही नहीं जा सकती। और उन्होंने कहा कि मैं इसमें गवर्नर पंजाब को बताऊंगा कि मुझे 209A और 235 के तहत इख्तियारात हासिल हैं। गवर्नर इजलास बुलवा सकते हैं इत्माद के वोट के लिए, मगर वो वजीर आला को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। अगर वो डी नोटिफाई करेंगे तो हमारा खत तैयार है, चाहते हैं पहले वो करें, मैंने खत रोक दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कहा कि हम आवाम के पास जाना चाहते हैं, गवर्नर चाहते हैं कि हम आवाम के पास ना जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।